बशर्ते कि, इसका मतलब होता है एक शर्त है, इसका मतलब होता है एक शर्त है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइड अलग चीज होती है, प्रोवाइड होता है, ये प्रोवाइडेड दैट है। हाँ, प्रोवाइड होता है प्रदान करना, ये प्रोवाइडेड दैट है, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि। जैसे कहते हैं ना कि तुम पास तो हो जाओगे बशर्ते कि 2 घंटे पढ़ो, आईएएस क्वालिफाई तो हो जाओगे बशर्ते कि 15 घंटे पढ़ो। वो 15 घंटे से भी पढ़ने से मतलब नहीं है, दरअसल आईएएस के लिए दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, आपकी कैचिंग पावर, आपकी बुद्धिमत्ता, विजडम, और फिर आपका हार्डवर्क। सिर्फ हार्डवर्क अकेला काम नहीं आएगा वहाँ पे, थोड़ा सा आपके अंदर इंटेलिजेंसी भी उस लेवल की होना चाहिए, आपका आईक्यू भी इतना अच्छा हो। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, अब वो देखो आईएएस निकाल के बैठे हैं, 2-2 बार उन्होंने एग्जाम दिया, कई बार उन्होंने क्वालिफाई किया, पर उनका आईक्यू इतना ज़्यादा था कि उन्हें कलेक्टर भी बहुत छोटा लगा, उन्हें लगा कि कलेक्टर से भी बड़ा किया जा सकता है। और आज देखो उन्होंने सैकड़ों कलेक्टर बना दिए, और खुद इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं कि भारत के अभी सबसे टॉप के टीचर्स में विकास दिव्य कीर्ति चल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे संभव है? ये सब उनका आईक्यू भी है, और ये सब गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, गॉड गिफ्टेड मीन नेचर गिफ्टेड चीज़ें हैं सब। ठीक है, बशर्ते कि एक शर्त है, देयर आफ्टर, उसके बाद, देयर आफ्टर उसके बाद। कुल मिला के वैसा जैसे हीरा गॉड गिफ्टेड ही रहता है, लेकिन उसे घिस के पॉलिश करके और चमक लाई जा सकती है उसमें, वैसे ये लोग हैं। देयर आफ्टर उसके बाद, उसके बाद देयर आफ्टर। जैसे जब आप डेली रूटीन बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा सर आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, देयर आफ्टर आई गेट फ्रेश, देयर आफ्टर आई टेक टी, देयर आफ्टर आई कंप्लीट माई होमवर्क। आफ्टर दैट बोलते हो, देयर आफ्टर भी बोल सकते हो या देन भी बोल सकते हो, बात एक ही है ना, एक सही है सर, आफ्टर दैट या देयर आफ्टर या देन। ठीक है, चलो फिर है रदर देन, अपेक्षाकृत। तुम लोग क्या है, बैठे रहते हो जैसे पंगत में आए हो, है ना, परस दिया तो ले लिया, खा लिया नहीं तो बैठे ही। थोड़ा सा सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, आपको 10 सेंटेंस बना के बता देना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, उसी से सीखते हैं। आप तो बैठे हो कि पढ़ा दो हमें, हम तो आ गए, तुम ही पढ़ाओ, तुम ही तो टीचर हो, हम तो स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं करना। स्टूडेंट को ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, समझे? क्यों खुशबू, तुम तो बहुत सिंसियर, बहुत सीरियस रहते हो। स्पोकन इंग्लिश क्लास में सीरियस रहने का काम नहीं है, यहाँ पर जो जितना बाचाल होगा, जो जितना बोलेगा उतना सीखेगा। स्पीकिंग क्लास नाम ही है स्पोकन इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश मतलब बोलना है। बहुत से लोग इधर ही आके मौन धारण कर लेते हैं। आश्चर्य की बात है, हमारे स्कूल में एक टीचर मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करके आ गए कि आज मौनी अमावस्या, मेरा उपवास है, क्लास में नहीं जा रही। सर ने कहा क्लास में नहीं जा रही कि सर आज उपवास है, ओम, मतलब उनने कागज में लिख के दे दिया आज मौनी अमावस्या मेरा व्रत है। अब क्या बताएं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सरकारी स्कूलों में ये सब चल जाता है, प्राइवेट कंपनी वाला गेट आउट कर दे, गेट आउट, घर है तुम्हारा जो मोनी और धोनी और महाधोनी क्या है, ये सब इधर नहीं चलेगा। लेकिन कौन क्या कर लेगा भाई, दिन भर। फिर उन्होंने वैसे ही पढ़ाया, वैसे ही टीचर ने वैसे ही पढ़ाया बिना बोले, वो भी जब 4 बार बोला प्रिंसिपल सर ने तब। सोचो मतलब किस लेवल की, कहना चाहिए मक्कारी हो सकती है सरकारी स्कूलों में, कि व्रत, मौन व्रत करके स्कूल जा रहे हैं, जहां तुम्हें दिन भर बोलना है वहीं तो मौन व्रत करके चले जा रहे हैं। वाह, दुरुपयोग है अपनी ताकत का और अपनी अचीवमेंट का दुरुपयोग, इसी को कहते हैं। रदर देन, अपेक्षाकृत। डजेंट मैटर, अच्छा ऐसे मौके पे क्यों, कोई जांच माच आ जाए, कोई कलेक्टर मलेक्टर आ जाए, एसडीएम, फिर देखते हैं व्रत का क्या होता है, भगा भगा फिरेगा व्रत फिर तो श्रेष्ठ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि बोलना तो पड़ेगा, उनसे नहीं कहेंगे कि, उनसे बोलना ही पड़ेगा, फिर मजा आ जाएगा फिर। डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन वो आदमी जो मौन व्रत कर रहा है वो कितना बेवकूफ बना रहा है, भगवान को बेवकूफ बना रहा है, खुद को बेवकूफ बना रहा है। अरे मौन व्रत करना है, घर करो, छुट्टी लेके करो, गवर्नमेंट की फोकट की पेमेंट मिल रही हो तो ऐसे काम करोगे क्या? सारे आयोजन होते हैं सरकारी, सरकारी टाइम में सारे आयोजन होते हैं। आदमी लेट आएगा, सर आज मैं 12 बजे आऊँगा, क्यों भाई? सर तन्ना नर्मदा जी जा रहा हूँ नहा पे,
सर भी सोच रहे बेबी धार्मिक है, हाँ भैया ठीक है, नर्मदा जी पाप लग जाएगा, बोल देंगे नहीं टाइम पे आओ, नर्मदा जी सुबह जाओ 4 बजे रात को जाओ, स्कूल के बाद जाओ। सर भी वही फाउंडेशन के निकले हुए हैं। हाँ, लेकिन बात वही है कि कर क्या रहे आप, जब आप जानते हैं तो भैया निपटाओ, तो आपके पास पावर है, अभी नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे। रदर देन अपेक्षाकृत, इसलिए आपसे बोल रहे हैं भैया आप ईमानदार रहना, कभी धोखे से नौकरी लग जाए किसी की, ईमानदार रहना। रदर देन अपेक्षाकृत, अपन ईमानदारी के साथ रहना है, रदर देन अपेक्षाकृत। हो गया। अपेक्षाकृत कहते हैं ना, अब कैसा अपेक्षाकृत उपयोग, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जबलपुर इज बिग रदर देन गाडरवारा। अब जो छोटा शहर है, ठीक है, भोपाल और जबलपुर में अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि फिर बोलना पड़ेगा कि भोपाल इज बिग रदर देन जबलपुर, ठीक है, भोपाल थोड़ा बड़ा है, इंदौर और भी बड़ा है। चलो तो आगे देखते हैं। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, जब किसी ने कोई गलती कर दी, कुछ कर दिया, तो आप क्या बोल दोगे? डजंट मैटर, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। जैसे गलतियां हो गई तो डजंट मैटर, किसी का थोड़ा मोड़ा नुकसान हो गया तो डजंट मैटर, लेकिन अब पता चला कि किसी की टांग ही तोड़ दी, फिर थोड़ी डजंट मैटर, फिर उसका इलाज कराना पड़ेगा। जैसे अक्सर देखा है ना लड़कियों के स्कूटी वाले, पापा की परी, बहुत वीडियो आते हैं, एक लड़की ऐसी स्कूटी चलाएगी सीधे शंकर जी के मंदिर में अंदर सामने साष्टांग, एक लड़की की स्कूटी तो दरवाजे पे चढ़ गई। क्या क्या ये बात सही है, नहीं लड़के सीधा मरते ही हैं, फिर लड़कियां क्या है दूसरों को निपटाती रहती हैं, मारती नहीं, पर क्योंकि गाड़ी भी धीरे चलती है, बहक जाती है, तो कोई किसी की टांग तोड़ दी, किसी को गिरा दिया, किसी अंकल को मार दी, किसी भैंस में भरा गई। हाँ पैर से रोकती हैं, वही बात है, सीधे ऐसे पैर से रोकने की कोशिश करती हैं, तो फिर वो रुक नहीं पाती इतने जल्दी। यस, और क्या कहीं कहीं देखने लगते हैं क्या। हाँ ये सही बात है कि अगर एक्सीडेंट का देखा जाए तो लड़के ज्यादा करते हैं, तेज भी चलाते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार वो ज्यादा होते हैं। लड़कियां थोड़ा बहुत ये है कि लड़के इतना ऐसा करते हैं कि मर जाते हैं हाईवे हाईवे पे, लड़के थोड़े से। सिंस वैन, कब से, वो तो क्या है मजाक बनाया, बाकी एक्सीडेंट तो दोनों करते हैं, और लड़कियों को थोड़ा जोक का वो बना ही दिया है पात्र, कोई भी काम करेगा पापा की परी। ये कर रही है। ओके, सिंस वैन, कब से, सिंस वैन क्या हो जाएगा, कब से, ठीक है, सिंस देन हो जाएगा तब से, है ना, हाँ सिंस देन हो जाएगा तब से, और सिंस वैन हो जाएगा कब से, है ना। जब से बोल सकते हो, जैसे कि वहाँ बोल सकते हो जब आप इसका रिलेटिव क्लॉज बनाते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ जब से तुम्हें देखा है, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस व्हेन आई सा यू, ठीक है, तो वो कर सकते हो, सिंस देन भी कर सकते हो, सिंस व्हेन भी कर सकते हो। तो रिलेटिव क्लॉज में हम इनका प्रयोग अपोजिट भी करते हैं, कब से और जब से भी हो जाता है, ठीक है, नहीं तो सिंस देन भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट, तो क्या, सो व्हाट, तो क्या, ये कब बोला जाता है, कोई सिचुएशन बताएगा? सो व्हाट का प्रयोग कब किया जाए, कोई सिचुएशन बताओ। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? सो व्हाट, तो क्या, तो क्या, ये तो काम, ये तो करना ही है आपको, है ना। या मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि तुम लेट आए हो, तो आप बोलोगे सो व्हाट, हम तो रोज ही आते हैं लेट, हमारा काम है लेट आना, हमें कौन टाइम पे ला पाया है, कौन ला पाएगा, सो व्हाट, ठीक है। लेकिन टाइम पे जाने की आदत डालो, है ना। 1 मिनट की कीमत क्या होती है उस व्यक्ति से पूछो जो ट्रेन चूक गया, और 1 सेकंड की कीमत क्या होती है उससे पूछो जो अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 सेकंड से पीछे रह गया, दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय धावक से पूछो। समय का बड़ा महत्व है, हमारे पास तो इतना समय है कि हम पत्ते खेलते रहते हैं बैठे बैठे, भारतीय लोग, है ना, लूडो खेलते रहते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम पास नहीं कर रहा है भैया, टाइम अपन को पास कर रहा है, अपन थोड़ी टाइम पास कर सकते, टाइम अपन को पास कर रहा है।
बताओ, बचपन से ला के जवानी में धर दिया और जवानी से उठा के बुढ़ापे में फेंक देगा टाइम, है ना। तो टाइम हमें पास कर देता है, टाइम को कोई पास नहीं कर सकता, ठीक है। दैट्स व्हाट, वही तो मैं कह रहा हूँ, दैट्स व्हाट, वही तो, दैट्स व्हाट, वही तो। दैट्स व्हाट, वही तो, ठीक। इन रिटर्न ऑफ, के बदले में, ए रिटर्न ऑफ के बदले में, जैसे कि गिव मी योर पेन इन रिटर्न ऑफ, इन रिटर्न ऑफ माई पेन, या इन रिटर्न ऑफ माई बुक। आपके पास कोई महंगा पेन है जो मैं अपनी बुक से एक्सचेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ। ठीक है, जैसे कि सफलता मिलती है किसके बदले में, इन रिटर्न ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क करते हो तो सफलता मिलती है, इन रिटर्न ऑफ हार्डवर्क। देखिए, सफलता स्मार्ट वर्क से भी मिल जाती है और बिना हार्डवर्क करके एन के एन प्रकारों में भी मिल जाती है ना। लेकिन क्या रहता है, स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर और फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो। मतलब तेज सफलता मिलती है तो उससे ईगो का निर्माण होता है, घमंड बढ़ता है, और धीरे धीरे सफलता मिलती है उससे चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि फास्ट सक्सेस ग्रो ईगो एंड स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर। यस, इसलिए सफलता धीरे धीरे सही लेकिन ईमानदारी से मिलना चाहिए। इन सर्च ऑफ, की खोज में, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ मनी, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ माई फ्रेंड, इन सर्च ऑफ वैक्सीन, इन सर्च, जैसे हम चंद्रयान क्यों गया था चंद्रमा पे, इन सर्च ऑफ वाटर, है ना। अब देखो, साइंस ने हर चीज की गुत्थियों को कितना तोड़ दिया है। पहले कितने मिथक थे चंद्रमा को लेके, चंद्रमा ऐसा, तुम्हारा चांद सा रोशन चेहरा, बालों का संग सुनहरा। उधर जाके देखा तो चंद्रमा पे खाइयाँ, गड्ढे, पानी भी नहीं है, आदमी मर जाए, ठीक है। और धर्म ग्रंथों की किताबों में क्या वाहियात बातें लिखी हैं चंद्रमा को लेके, जबकि सब खंडन हो गया। तब भी मूर्ख नहीं मान रहे, तब भी उन धार्मिक जो बची हुई बातें हैं उनको आज भी सत्य मान रहे हैं, जबकि वो भी भविष्य में गलत हो जाएंगी पूरी 101%। फिर आदमी उनसे मूर्ख कहता है। जब देखो इतना जब साफ साफ हो गया तो भी नहीं मान रहे, तो भी लगे ही हैं। हाँ भैया, लगे रहो। रामचरितमानस मैंने भी पढ़ी है, उसमें लिखा है कि पृथ्वी नाग के फन पे के ऊपर रखी है, जिसे शेषनाग अपने फन पर धारण करते हैं। कितनी अजीब बात है, कहाँ धारण करते हैं, हवा में लटकी घूम रही है। तो एक बात गलत हो सकती है तो बाकी बातें और गलत क्यों नहीं हो सकती, हो सकती हैं। हर धर्म ग्रंथ में जितने भी हैं सब में बहुत 75% बातें गलत हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अनडाउटली, बेशक, अरे ये तो हुआ ही नहीं अभी बेशक वाला, अनडाउटली, बेशक। अब आप कह सकते हो अनडाउटली आई एम एग्री विथ यू, बेशक आप सही कह रहे हैं, अनडाउटली यू आर करेक्ट। बाइबल के अनुसार सूर्य घूमता है ना। बाइबल के अनुसार सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के, लेकिन जब कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे लोग आए वैज्ञानिक, उन्होंने बता दिया हट, सूर्य चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पता चला भैया जेल में डाल दिया। अरे क्या बोल रहा है भाई, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर मारता है। फिर उसके बाद लेकिन उन लोगों ने गलती स्वीकार की और न्यू टेस्टामेंट लिखा गया, और नई किताब में उनकी लिखा है कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर मारती, मतलब देख करेक्ट। जैसी जैसी साइंस विकसित होता है अनडाउटली क्या हो जाएगा, बेशक। गाना भी सुना होगा ये तो तुमने, बेशक सुना है नहीं गाना, बेशक वाला, बताओ कोई समय, बेशक तुम मेरी, आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। इज इट सो, ऐसा क्या, इज इट सो, ऐसा क्या। आजकल तो गाने इतने खतरनाक आ रहे हैं, याद भी करने की इच्छा नहीं होती। 4 बोतल बोथ का काम मेरा रोज का, ये गाना, करेंगे दारू पार्टी, ये कोई गाना है यार। हर कुछ, पहले कितने अच्छे गाने आते थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। इसका मतलब जो जो कवि है उसका दिल टूटा हुआ है, हर्ट हुआ है, मतलब उसके मोहल्ले के लोगों ने बहुत बांध के मारा है बहुत जोर से। अब वो उसकी हिम्मत नहीं वहां जाने की, वो कह रहा तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। तेरी गली के कुत्ते
खतरनाक है। और आजकल के गाने देखो, इज इट सो? ऐसा क्या? इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ। अब आजकल के गाने कितने बुरे हैं यार। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये झंडू बाम हुई, जो कोई गाना है क्या? चिपका ले सैया फेविकॉल से, सैया फेविकॉल से चिपक सकता है क्या? लेकिन गाने यार क्या बनाने वाले, और बच्चे भी उसमें भी डांस करते हैं। फंस गई जल मछली, कि ये तो अच्छा गाना है, ये सबसे ज्यादा डांस करने वाला गाना यही है, मुझे भी पसंद है। तो लेकिन गाना कैसे कैसे, और कितने एंटिक गाना बना है ना। ऊंची हील की सैंडल पहन के नाच बसंती, ऐसे कुछ कुछ गाने, मतलब ये गाने बिना सेंसलेस गाने चल रहे हैं काफी। एक और गाना वो हुलाला है ना, हुलाला। अब एक गाना आया, देखा है कोई साउथ अफ्रीका का, कहाँ का, रोने वाला गाना, रोने वाला गाना आया ना, वो रोता है, वही गाना है उसका। कई कई प्रकार से रोता है, अलग अलग प्रकार से रोता है, एंड म्यूजिक चलता है, एंड पीपल एंजॉय हिज सॉन्ग। तो उसमें आया था कि यूट्यूब पे इस गाने को किस नाम से सर्च करें, उसमें बीपिंग सॉन्ग सर्च करो कि क्राइंग सॉन्ग, तो ही आएगा। मतलब रोना ही है, वो गाना ही रोना है पूरा। बट अ मैन, बट अ पीपल, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, तुम भी बदल जाओगे। एवरीथिंग इज चेंज्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। ओके, इन द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक, समय के साथ। अभी जैसे कि समय के साथ, दुनिया के साथ लोग बदल जाते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ। हमारा शरीर तो बदलता ही है, क्योंकि उम्र बढ़ेगी तो बदलेगा। बाकी लोगों का स्वभाव भी बदलता है, लोगों का जीवन स्तर भी बदलता है, सब कुछ तो बदलता है।